दोस्तों 99% मुकाबले को जीत चुका था चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन फिर आखिरी 2 ओवर में मुकाबले को पलट कर रख दिया मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों एक समय तक चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी, लेकिन आखिरकार चेन्नई को इस मुकाबले में हार थमा दी स्टोइनिस की दमदार बल्लेबाजी ने। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन गिरा केएल राहुल के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चेन्नई सुपर किंग्स को। अजिंक्य रहाणे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की अच्छी नहीं रही और पहले ओवर के आखिरी गेंद पर ही अजिंक्य रहाणे को मैट हेनरी ने केएल राहुल के एक कमाल के कैच के साथ ही पेविलियन भेज दिया और करारा झटका यहां पर लगा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। हम बात करें अजिंक्य रहाणे की तो वो 3 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर डेरियल मिचेल के बल्ले से एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला, कवर की तरफ ही शानदार तरीके से। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमान संभाली तो उन्होंने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान की गेंद को शानदार तरीके से पंच के जरिए स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की दूसरी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल की शुरुआत यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कर दी। इसके बाद 5वां ओवर डालने आए मैट हेनरी की पहली गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यश ठाकुर के 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिचेल, लेकिन दीपक हुड्डा के एक कमाल के कैच ने मिचेल की पारी को समाप्त किया, जहां पर उन्होंने 10 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लॉन्ग ऑन की तरफ झड़ दिया। तो इसके बाद एक और शानदार चौका उनके बल्ले से 8वें ओवर की चौथी गेंद पर भी देखने को मिला, जब उन्होंने शॉर्ट फाइन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने कुणाल पांड्या की गेंद पर शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया, यह भी कमाल का शॉट था। तो इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद ये कुणाल पांड्या के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया और इसी के साथ रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर इन्होंने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को चलता किया मोहसिन खान ने केएल राहुल के हाथों कैच कराकर रविंद्र जडेजा 19 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने एक और कमाल का मैक्सिमम शॉट जड़ दिया है मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर डालने आए यश ठाकुर के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई शिवम दुबे ने और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को ही टारगेट किया और गेंद को क्राउड में डालने में कामयाब हुए। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़कर इस ओवर की 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के उन्होंने जड़ दिए और इन 3 छक्कों की बदौलत छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से मोहसिन खान की गेंद पर ही जड़ा सामने की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने शानदार चौके के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक
ठोक दिया। चेन्नई की तरफ से ये पहला कप्तान है जिन्होंने शतक ठोका। उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर ही 103 रन बना डाले। शतक के बाद दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का मोहसिन खान की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि 19वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने मात्र 22 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दमदार बल्लेबाजी की। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जब 20वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को स्टोइनिस की गेंद को उन्होंने छक्के के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे। शानदार बल्लेबाजी कर रहे दुबे ने मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए 67 रन की पारी खेलकर इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट दिया। तो वहीं पर इसके बाद मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। तो उन्हें सिर्फ आज एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, लेकिन उस एक ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाकर चेन्नई के स्कोर को 210 रनों तक पहुंचा दिया और 211 रनों का लक्ष्य रखा एलएसजी के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जब दोस्तों पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर लगी स्टंप पर और दीपक चहर ने पहली सफलता दिला दी चेन्नई को। 3 गेंदों का सामना करने के बाद डिकॉक 0 पर ही पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर तुषार देशपांडे के एक शानदार छक्का केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर मार्कस स्टोइनिस ने भी इसके बाद तीसरे ओवर में दीपक चहर के 2 शानदार चौके जड़े, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर ने यहाँ पर केएल राहुल को कैच करा कर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों पेविलियन भेजा, जिन्होंने 14 गेंदों पर 16 रन बनाए। इसके बाद तो मार्कस स्टोइनिस ने जिम्मा संभाला। पावर प्ले के आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर के 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद को भी 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मार्को स्टोइनिस ने। तो वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए मोइन अली के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौका तो दूसरी गेंद पर एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 96 मीटर लंबा छक्का मार्को स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों मार्को स्टोइनिस ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 26 गेंदों पर ही पूरा कर डाला, लेकिन इसके बाद काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे देवदत्त पड्डीकल 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर मतीसा पथिराना का शिकार बने। मतीसा पथिराना ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा, लेकिन उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे निकोलस पूरन। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर स्टोइनिस के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी तुषार देशपांडे की गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्टोइनिस ने। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद निकोलस पूरन ने भी पथिराना के ओवर में एक शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 15वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर की तीसरी गेंद पर एक और चौका निकोलस पूरन के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को स्टोइनिस ने भी शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब पूरी तरीके से यहाँ पर मुकाबले में वापस आ चुकी थी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया यहाँ पर निकोलस पूरन ने, और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 27 गेंदों पर पूरी हो गई। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर पथिराना ने निकोलस पूरन को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया। निकोलस पूरन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस ने इसी ओवर में एक शानदार चौका यहाँ पर पथिराना की गेंद पर लगाने में वो कामयाब हुए। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवर में पहुँचा। तो दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने सिंगल्स के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यह इनके IPL कैरियर का पहला शतक था और ये शतक अब धीरे धीरे नींव रख रहा था लखनऊ सुपर
जायंट्स की टीम की जीत की। तो वहीं पर दोस्तों अब दीपक हुड्डा क्रीज पर थे और आखिरी 13 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक हुड्डा के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 1900 ओवर डालने आए पतिराना की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका मार्कस स्टोइनिस ने जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर भी गेंद को रोक सकते थे यहाँ पर दीपक, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई। इसके बाद दीपक हुड्डा ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑन की तरफ जड़ दिया। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए लखनऊ की टीम को 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन गेंदबाजी करने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मुस्तफिजुर आए तो स्ट्राइक पर थे मार्कस स्टोइनिस, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करके छक्का जड़ दिया और चेन्नई की उम्मीदों को कम कर दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक और शानदार चौका सामने की तरफ देखने को मिला और 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। अब जीत के लिए चाहिए थे बची हुई 4 गेंदों पर 7 रन, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर एक और चौका यहां पर मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस चौके के साथ ही ये गेंद भी 9 बॉल थी और इस 9 बॉल ने चेन्नई सुपर किंग्स की सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि अब जीत के लिए 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे। लेकिन तभी यहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ इस मुकाबले को समाप्त किया मार्कस स्टोइनिस ने और शानदार तरीके से एक हारे हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत दिला दी। मार्कस स्टोइनिस ने 63 गेंदों पर 124 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।